चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं। I love you, USA and India and President Modi, and I'm so excited for it to come to America. जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के उस लॉन में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे, 180 देशों के राजनयिकों, अधिकारियों और नेताओं के साथ तकरीबन 3000 लोग इसमें हिस्सेदारी करेंगे। आई वेलकम मिस्टर मोदी। मिस्टर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी 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 जैसा हमारा गुजरात का मोदी, हमको इसके ऊपर बहुत गर्व है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो आगे का एजेंडा में आज बात मोदीमय अमेरिका की करने जा रहे हैं हम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र के 5 दिवसीय दौरे के लिए भारत से रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी रात 11:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर अमेरिका जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्टेट विजिट है अमेरिका में। पीएम प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से ही शुरू होगी, जहां वो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका, 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है। न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा शुरू होगा, जहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। तो अब देखिए, महज चंद घंटे का इंतजार बाकी है। पीएम मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच जाएंगे और सबसे पहले न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। उनके ग्रैंड वेलकम के लिए पूरा न्यूयॉर्क मोदीमय हो गया है। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच उत्साह जबरदस्त है। दिखाते हैं आपको, हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क का नजारा कैमरे में कैद किया है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त हम न्यूयॉर्क के हडसन नदी के ऊपर हेलीकॉप्टर राइड ले रहे हैं और देखिए, आपको मैं अपने बाएं तरफ दिखाता हूँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए नज़ारा, हवाई नज़ारा हडसन के पार, और दूसरी तरफ आपको मैनहट्टन दिख रहा है, और ये देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी। खूबसूरत नज़ारा हडसन नदी का जो हम आपको दिखा रहे हैं, और ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर आने वाले हैं। और ये दौरा इसलिए भी खास हो जा रहा है क्योंकि ये पहली राजकीय यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले वो जब न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में योग करेंगे, और हम तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय की, वो तस्वीरें जो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे। 180 देशों के साथ के 3000 के आसपास नागरिक, राजनयिक, कूटनीतिक और नेता शामिल होंगे। ये ठीक पीछे इस वक्त हमारे वो नज़ारा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम ठीक यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के ऊपर से गुजरेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से जो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है हडसन नदी के किनारे, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को योग दिवस के मौके 21 जून पर योग करके शांति, निरोग और विकास का संदेश देंगे। योग निरोग रखता है, योग स्वस्थ रखता है, योग शांत मन देता है, और शांत मन के जरिए आप विकास की नई इबारत लिख सकते हैं। शांत मन से आप दुनिया में युद्ध रोक सकते हैं, मानवीय त्रासदी को रोक सकते हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप, ये मैनहट्टन का नज़ारा आपको नीचे तक दिखाएंगे हम। इस वक्त हम मैनहट्टन इलाके के ऊपर से गुजर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर सिर्फ आपके लिए, और एबीपी न्यूज वो जगह भी दिखाएगा, यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का वो लॉन जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे और पूरी दुनिया को एक संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान
वे वॉशिंगटन भी जाएंगे। वॉशिंगटन में उनकी जो बाइडेन राष्ट्रपति के साथ एक द्विपक्षीय बातचीत है और साथ ही साथ वो अमेरिका के कांग्रेस यानी कि संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। तो एक बार आपको फिर हडसन रिवर के ऊपर से हवाई नज़ारा दिखाते हैं जो एबीपी न्यूज़ अपने दर्शकों के लिए खास तौर पर लेके आया है। ये वो नज़ारा है जिसको देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन आप अपने घर बैठे एबीपी न्यूज़ इस वक्त ये तस्वीरें सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस यात्रा का ऐतिहासिक महत्व है और इस ऐतिहासिक महत्व के जरिए वो दुनिया में एक नया इतिहास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखने जा रहे हैं, क्योंकि सहयोग के साथ साथ शांति के संदेश के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति जो बाइडेन से जो द्विपक्षीय बातचीत होगी तो उसमें तमाम रक्षा और सामरिक मसलों पर भी चर्चा होगी। और देखिए इसके दो महत्वपूर्ण जो रक्षा और सामरिक समझौते भारत और अमेरिका के बीच हो सकते हैं, उसमें अमेरिकी जेट इंजन का साथ समझौता हो सकता है। ऐसे में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता होगा, जिसके तहत जो जेट इंजन है भारत में बनेंगे और तेजस विमान को वो इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो आर्म्स ड्रोन की 22,000 करोड़ की डील है वो भी होगी। और ये अगर डील होती है तो दुनिया में भारत एक संदेश देगा कि हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारी तरफ आंख उठा के देखी तो हम ऐसी सूरत में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी सक्षम हैं। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, न्यूयॉर्क। और अमेरिका दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान दिया गया है अब वो आपको बता देते हैं। पीएम ने कहा, मुझे भरोसा है अमेरिका की मेरी ये यात्रा हमारे रिश्तों को मजबूत करेगी। मतलब ये यात्रा भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूती देगी। ये खास न्योता अमेरिका और भारत की लोकतांत्रिक साझेदारी बढ़ाएगा। ये दौरा हमारी साझेदारी को और समृद्ध करने का अवसर होगा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कई बड़े सीईओ से भी मिलूंगा। तो अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बयान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। और देखिए अमेरिका में किस तरीके से इंतजार किया जा रहा है, बॉस का इंतजार, शानदार स्वागत की तैयारियां हैं। राजकीय मेहमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में बनेंगे। जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी करेंगे। सुपर पावर से सुपर डील इस दौरे के दौरान हो सकती है और इसी वजह से मिर्ची चीन और पाकिस्तान को लगी हुई है और टिकटिकी बांधे चीन और पाकिस्तान इस दौरे पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में पीएम मोदी जिस जगह पर योग करेंगे वहां योग दिवस के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के लॉन्स में मंच तैयार हो चुका है। करीब 3,000 राजनयिक और अलग अलग देशों के नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग दिवस पर योग करते हुए, शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी विकास की एक और रिपोर्ट। हम इस वक्त न्यूयॉर्क में हैं और न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। और ये मुख्यालय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विश्व योग दिवस पर योग करने वाले हैं। और वो जगह जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के उस लॉन में जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे, 180 देशों के राजनयिकों, अधिकारियों और नेताओं के साथ तकरीबन 3,000 लोग इसमें हिस्सेदारी करेंगे। वो जगह हम आपको दिखाते हैं। देखिए तैयारियां चल रही हैं और मैं आपको उस लॉन का नज़ारा दिखाता हूं जो यूएन बिल्डिंग के ठीक बगल में, बाजू में जो लॉन है जहां पर करने वाले हैं प्रधानमंत्री योग। ये पूरा लॉन जो है आप देख रहे हैं हरी घास से सराबोर है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उस मंच के सामने योग करेंगे जहां पर 180 देशों के राजनयिक, नेता और अधिकारी हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ अमेरिकी नागरिक भी इस योग दिवस के मौके पर हिस्सा लेंगे। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंत्र है योग रखे निरोग, वो पूरी दुनिया में योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को घोषित करने के बाद बहुत तेज़ी से फैला है। इसमें न केवल दुनिया के तमाम देशों का सहयोग मिल रहा है बल्कि आम लोगों की जो भागीदारी है वो भी बढ़ रही है। और देखिए योग के ज़रिए आप अपने शरीर को निरोग रखते हैं, मन को शांत रखते हैं और शांत मन जो वो विकास की नई इबारत लिखता है, युद्ध को रोकता है, मानवीय त्रासदी को रोकता है
और आम आदमी का, आम मनुष्य का स्वस्थ जीवन और स्वस्थ जीवन के अलावा शांत जीवन, शांत मन का जीवन जो है उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। हडसन नदी का खूबसूरत किनारा, जहाँ पर न्यूयॉर्क का ये मैनहट्टन सबर्ब है, बसा हुआ है, और इसी के किनारे ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। नदी में आप देख रहे हैं छोटे छोटे क्रूज चल रहे हैं जो यहाँ पर आने वाले दुनिया भर के पर्यटकों को यहाँ खूबसूरत नज़ारों का दीदार कराते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ले जाते हैं, और जो स्काई लाइन है मैनहट्टन की, वो खूबसूरत स्काई लाइन भी देखने को मिलती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के उस इलाके की, जहां पर 21 जून को एक बार इतिहास लिखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर योग करेंगे और विश्व को योग, निरोग और शांति का एक अद्भुत संदेश देंगे। तो इस ऐतिहासिक यात्रा पर हम भी हिस्सेदारी करेंगे और आपको वो तस्वीरें, वो अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और ये तस्वीरें, इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा। इसके एक एक पहलू को जानने समझने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज़। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, न्यूयॉर्क। और इस मेगा कवरेज में सीधे अमेरिका से मेरे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक जी और कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र वशिष्ठ जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आपको सीधे अमेरिका लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद है। विकास, जरा बताइए अमेरिका में आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं और कैसी बेताबी, बेसब्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां इस वक्त महसूस की जा रही है? देखिए, इस वक्त हम न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर में हैं और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाए बिना बात पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। देखिए, रात के तकरीबन 12:44 इस वक्त हो रहे हैं और ये जो इलाका है टाइम्स स्क्वायर का, ये देखिए रोशनी से शराबोर है और यहाँ पर जो बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई हैं उन पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन यहाँ पर चलते रहते हैं और इसी रोशनी के बीच यहाँ पर हज़ारों लोग दिन भर में आते हैं ताकि अमेरिका के इस इलाके का, जो कि दुनिया भर में मशहूर है, उसका दीदार कर पाएँ। अब बात आगे की तो मैं आपको बता दूं कि भारतीयों के बीच ज़बरदस्त उत्साह है और ये उत्साह कुछ इस तरह से है कि कहीं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, न्यूयॉर्क हो चाहे वॉशिंगटन हो या दूसरे इलाके हों जहां प्रधानमंत्री नहीं भी जा रहे हैं, वहां पर तमाम रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिन्होंने मोदी थाली लॉन्च कर दी है और उस थाली में मोदी के पसंदीदा व्यंजनों को उसका हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए। न केवल अमेरिकी सरकार पूरी तरह से तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस राजकीय यात्रा के लिए। आपको पता है कि ये पहली राजकीय यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका की। वो स्टेट गेस्ट होंगे यहाँ पर, उनके आने जाने ठहरने, उनके प्रतिनिधियों का सभी का खर्चा अमेरिकी सरकार उठाएगी और इस दौरान योग दिवस पर योग करके शांति का संदेश तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे ही, लेकिन जब उनकी द्विपक्षीय बातचीत राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी तो यहाँ से जो एक नई सामरिक शक्ति समझौते के रूप में बनेगी, निकलेगी, वो वाकई में चीन, पाकिस्तान सहित तमाम भारत के दुश्मन देशों को ज़रूर खलेगी। और इसी बात का इंतज़ार भी है कि उस द्विपक्षीय बातचीत से जब जॉइंट एड्रेस होगा दोनों नेताओं का, तो उसमें ये बात की तस्दीक हो जाएगी कि भारत को न केवल अमेरिकी जेट इंजन मिलने जा रहे हैं, उनका उत्पादन भारत में होगा, बल्कि जो स्वदेशी विमान तेजस है उसमें इसका इस्तेमाल होगा, जिससे न केवल भारत की सामरिक ताकत बढ़ेगी बल्कि भारत का जो रक्षा व्यापार है उसमें भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। आपको पता है कि तकरीबन 10 के आसपास 1 दर्जन देश ऐसे हैं जो तेजस में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं और तेजस को अपनी सेनाओं का हिस्सा बनाना चाहते हैं। और इसके अलावा देखिए, आम ड्रोन को लेकर एक 22,000 करोड़ की डील भी भारत के साथ हो सकती है और ये अगर डील होती है तो हिमालय से लेकर प्रशांत एशिया पैसिफिक देशों में भारत की जो
पहुंच है वो बढ़ जाएगी और एयर जी। सर्विलेंस तो बढ़ेगा और साथ ही साथ मारक क्षमता भी बढ़ जाएगी। आप और रहिए यही मेरे वजह है साथ कि विकास भारत की भदौरिया, बढ़ती मैं सामरिक लौटूंगी शक्ति आपके से पास। तो न बड़ी केवल बात देखिए, यहाँ पर व्यापार से लेकर है। हथियार तक कुल मिलाकर वो बड़ी डील्स जिसका देश को इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं, अब जरा खास मेहमानों का रुख करते हैं। और इससे पहले मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करूं, मुझे लगता है जरा एक्सपर्ट्स के पास पहले चलेंगे। दीपक वोरा सर, स्टेट विजिट, स्टेट गेस्ट बनाकर वो संदेश महत्व का इस पूरे दौरे के अमेरिका की तरफ से पहले ही दे दिया गया। अब आप इस दौरे को किस रूप में खास मान रहे हैं? आभारी हूं मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं। यू आर इंडियाज फेवरेट चैनल और आप खुद हैं आप फेवरेट एंकर। मुझे हंसी आ रही थी जब आपके संवाददाता हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। अभी चंद दिन पहले मैं वही चीज कर रहा था, न्यूयॉर्क से अभी लौटा हूं। उन्होंने हमको दिखाया, उन्होंने बताया, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बताया, विच सिंबलाइजेस ह्यूमन स्पिरिट। फिर उन्होंने यूएन हेडक्वार्टर्स दिए जो है सेंटर ऑफ इंटर स्टेट रिलेशंस। फिर टाइम स्क्वायर दिखाया, पर स्क्वायर फुट दुनिया का सबसे ब्राइटेस्ट एरिया है। और एक चीज शायद वो दिखाना चाहते थे, वो वॉल स्ट्रीट है, दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर, नैस्डैक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और बाय द वे मैनहट्टन का मतलब है, अमेरिकन इंडियन एक भाषा है, लुस्पाक उसको कहते हैं, उसमें मतलब वो जगह जहाँ पे कमान बनाए जाते हैं, तीर कमान जो होते हैं। तो वहां पे पीएम लौट रहे हैं। योगा का आपने जिक्र किया मैम, यूएन के इतिहास में पहली बार 177 आउट ऑफ 193 कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया रेजोल्यूशन को, पहली बार यूएन इतिहास में। यानी योग अब भारत का नहीं है, सब देशों ने कहा कि हमारा है ये। और आप देख रहे हैं वहां के। और मैं जब न्यूयॉर्क में था, लंच टाइम पे अपने बगल के नीचे मैट लगा छुपा के तो सेंट्रल पार्क में दौड़ते थे। मैं भी जाता था योगा करने, बहुत मजा आता है। जो मैंने एक्साइटमेंट देखी है इस टाइम न्यूयॉर्क में, और सिर्फ भारतीय मूल के लोगों का नहीं कह रहा। बिल्कुल सर, बेहद कितने उत्साह है इस अमेरिकन वक्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार न सिर्फ भारतीय समुदाय के लोग, बल्कि एक तरीके से लग रहा है ऐसा जैसे पूरा अमेरिका कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के हित सीधे भारत के साथ रिश्ते और ठोस और मजबूत हों, इसमें जुड़ते हुए नजर आते हैं। इस सब के बीच मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी, अमेरिकी अखबार को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है, भारत और अमेरिका में अभूतपूर्व विश्वास है। भारत अमेरिका के बीच संबंध पहले से और मजबूत हुए। चीन के साथ द्विपक्षीय संबंध के लिए सीमा पर शांति जरूरी है, ये दो टुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन जरूरी है। तो अमेरिकी मीडिया को ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस पे कहीं ना कहीं भारत यूएस के बीच मजबूत संबंध पहले के मुकाबले और चीन से रिश्तों के लिए सीमा पर शांति जरूरी, ये दो टुक संदेश जो पीएम की तरफ से दिया गया है। अपने आप में जनरल सिन्हा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये दो टुक अंदाज में, खासतौर से चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बात कही गई है कि अमन चैन जरूरी बेहतर रिश्तों के लिए, और इसी वजह से शायद चीन और पाकिस्तान दोनों देशों की नजरें इस दौरे पर लगी हुई है प्रधानमंत्री के। रोमाना, जय हिंद। और पूरे मोदीमय जो वातावरण पूरा विश्व के अंदर में और जिस तरह से देख रहे हैं, तो आप मेरी भी भागीदारी आपके तरह से जो इस तरह में हो रही है, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं आपका। देखिए, जो आपने सवाल किए कि चाइना और पाकिस्तान के ऊपर में, और देखिए एक विश्व के पटल से उन्होंने कहा कि सीमाओं के ऊपर में जो परिस्थितियां हैं, जो हमारी ये चीज है वो डिसाइड करेगी हमारी संबंध चाइना से कैसे होगी। टॉक एंड टेरर नॉट विल गो टुगेदर, ये हमने पाकिस्तान को मैसेज, क्लियर स्ट्रेटजी है ये। और उन्होंने एक ये बताया कि देखिए, एक नेचुरल पार्टनरशिप, हम कोई एलाई नहीं बन रहे जी। जब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की हम जब बात करते हैं, तो देखिए दो तरह से चाइना का कंटेनमेंट पूरा विश्व देख रहा है, अमेरिका और भारत देखता है। वो है दो, एक है कि आपको उसको इकोनॉमिकली कैसे आप उसको कंटेन करते हैं, और दूसरा मिलिटरली, जिसमें जो मिलिटरली डिटरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज की अंकित की है प्रधानमंत्री ने उस समय जब वो अमेरिका के दौरे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट दौरा ऑफ 21st सेंचुरी है किसी भी मामले से आप देख लीजिए। और बाइडेन साहब, मैं नहीं कह रहा, बाइडेन कहते हैं कि 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जो कोई स्ट्रैटेजिक हम पार्टनरशिप में रेखांकित करने की जरूरत है। हम एलाई नहीं हैं,
और ये सर आप जो बड़ी बात कह रहे हैं, मुझे लगता है इसको मैं एक बार फिर से अंडरलाइन कर देती हूँ कि साहब अलाय नहीं है, पार्टनरशिप की यहां पर बात की जा रही है और साथ ही साथ विश्व पटल से चीन को दो टुक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश दे दिया गया है, मतलब चाइना को मैसेज लाउड एंड क्लियर। राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं जल्दी से। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बड़ा दौरा, बड़ा उम्मीद और उसकी शुरुआत अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों के जरिए होती हुई नजर आ रही है। वीरेंद्र जी। बहुत अच्छा है कि भारत के प्रधानमंत्री, जिनकी नींव नेहरू जी से रखी गई थी कि हमारी विदेश नीतियों के कारण भारत के प्रधानमंत्रियों को अमेरिका में बुलाया जाता है, और ये आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी भी भारत का प्रतिनिधित्व करने अमेरिका जा रहे हैं। स्टेट गेस्ट जो बने हैं, भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, हम उसका अभिनंदन करते हैं। और हर यात्रा से, हर राजनयिक की यात्रा से ये देखा जाता है कि भारत, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है, जो नेहरू जी से लेकर आज तक रही है, कि हम अपनी संप्रभुता को प्राथमिकता रखते हुए फिर फैसले करते हैं, और उसी का पालन नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे कि भारत के हित में, भारत के साथ जो खड़ा है हम उसके साथ देंगे, मित्र के रूप में, ना कि किसी एलाई के रूप में। और फिर ये बात भी जरूर होगी कि आगे ऐसा ना हो जैसे कि अमेरिका ने हमारे यहाँ इतने दिन तक अपना राजनयिक नहीं रखा था, कि बाद में पाकिस्तान में राजनयिक था पर हिंदुस्तान में राजनयिक नहीं था। ये एक बड़ा विषय था, पर अब भारत को भी राजनयिक मिल गया है अमेरिका का। आगे शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब सर, मौका ऐसा है और उत्साह ऐसा है कि खुलकर कुछ भी बोलने से आप भी बच रहे हैं, लेकिन दबी जबान में कहीं ना कहीं नेहरू जी का जिक्र करके और यहाँ पर क्यों राजनयिक नहीं रखा था, इस तरीके के सवाल उठाकर कहीं ना कहीं एक कोशिश, प्रश्न चिन्ह लगाने की। डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस की इस कोशिश को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैं कोई आश्चर्यजनक नहीं हुआ मुझे। देखिए, आज मेरे लिए और हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि एक सबसे पुराने लोकतंत्र का मिलन एक सबसे बड़े लोकतंत्र से हो रहा है। और पहली बात है कि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनको अमेरिका ने जब वीज़ा नहीं दिया था तो इसी कांग्रेस पार्टी के कम से कम 50 से ज़्यादा एमपीज़ ने लिख के भेजा था अमेरिका को कि इनको वीज़ा मत दीजिए। और आज ये इस तरह से बोल रहे हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा छाती पे सांप इन्हीं के लौट रहा होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी वैसे व्यक्ति बन गए, जिनको पहले प्रधानमंत्री, जिनको दूसरी बार अमेरिकी संसद को, जॉइंट हाउस को संबोधित करने का मौका मिलेगा, भारत के प्रधानमंत्री जिनको स्टेट विजिट पे अमेरिका ने बुला लिया, जिनके नेतृत्व में यूएन में पहली बार योग होगा, जिसको 2014 में पहली बार यूएन ने एक्सेप्ट किया था। ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी की ही देन थी कि यूएन को हम लोगों ने योग दिवस 21 जून को पूरे विश्व में यूएन से डिक्लेयर करवाया। ये सब सामान्य उपलब्धि नहीं है, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, लेकिन कांग्रेस अब भारतीय परंपरा से दूर हो गई है तो उसको ये सब गर्व नहीं लगता है। ठीक है, मैं इस पर जवाब दे लूंगी वीरेंद्र जी, क्योंकि सम्मान तो वाकई में ऐतिहासिक है, और इस ऐतिहासिक सम्मान की घड़ी में गौरवान्वित जब हर भारतवासी कर रहा है, तो क्या कांग्रेस भी बाकी भारतीयों के साथ खड़ी हुई है या अलग अपनी लकीर खींचने की कोशिश कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में जबरदस्त उत्साह। सुनाते हैं आपको लोग क्या कह रहे हैं, किस बेसब्री से इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का कर रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। मुझे व्हाइट हाउस के लिए भी इनविटेशन आया हुआ है थर्सडे के लिए, जिस दिन होंगे, एंड आई एम सो एक्साइटेड कि हमें मतलब इट्स ए हिस्टोरिक मोमेंट, ओके, इट्स ए हिस्टोरिक मोमेंट जो आज हम देख रहे हैं। वो एक मतलब हमने, हमारे पूर्वजों ने कोई सोचा होगा एक ऐसी सिचुएशन आएगी, सपना था कि जब एक सुपर पावर हमारे देश को इतनी महत्व देगी, ठीक है। सिचुएशन चेंज, द वे आवर गवर्नमेंट हैज प्लेड द ब्यूरोक्रेसी, amazing. I have seen our Indian flag throughout the street, and I'm so excited that Mr. Modi is coming on. We are invited in the White House to meet Mr. Modi and Mr. Joe Biden. I welcome Mr. Modi
मिस्टर मोदी है तो मुमकिन है, मिस्टर मोदी है तो जो बाइडेन के साथ मिलना जरूरी है, वो मिलेंगे तो कुछ न कुछ बढ़िया काम करके दिखाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, और उनको यहाँ अभी गेस करके बुलाया है, उसका हमको बहुत स्वाभिमान है। मैं एक भारत माता के लिए एक बोलना चाहूंगी कि चेहरा सामने हो तो भारत माता का हो, आंखें बंद हो तो सपने भारत माता के हो। मैं मर जाऊं तो कोई गम नहीं, मैं मर जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन धरती मिले तो भारत माता की हो, धरती मिले तो भारत माता की हो। मोदी 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 जैसा हमारा गुजरात का मोदी, हमको इसके ऊपर बहुत गर्व है। जो काम करते हैं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, मैं उसके लिए गर्व महसूस करती हूँ। मैं इंडिया से यहाँ पे विजिट करने आई हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं, एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर बार मोदी सरकार। और अब एक बड़ी खबर आपको बताती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से चीन बुरी तरीके से छटपटा रहा है। जो हम पहले आपको कह रहे थे कि चीन ने नजरें गड़ाई हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर अब वो चीन की छटपटाहट जो सामने आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल में लिखा है, चीन के खिलाफ भारत को ढाल बना रहा है अमेरिका। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, ऐसा लग रहा है कि चीन की आर्थिक तरक्की रोकने के लिए अमेरिका भारत और चीन के बीच टकराव के लिए कोशिशें तेज कर रहा है। तो ये चीन की छटपटाहट जो सामने आई है, इसी पर चर्चा करेंगे। सारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन दीपक बोरा सर, ये चीन क्यों डर रहा है? मैम एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अभी एक मैसेज आया फ्रॉम एन अमेरिकन फ्रेंड, वो एक सेनेटर है, अभी हाल ही में था, उनके साथ डिनर भी किया। उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा है, लिखा एम्बेसडर इट्स मैजिक, मोदी मैजिक। ये सब कुछ कह देता है जो उन्होंने अमेरिका का जो मूड है। चीन के बारे में जो आपने कहा है मैम, ये तो हम जानते हैं, उनके पास एक ही तो फ्लॉपी है, वो बार बार उसी को बजाते हैं। पहले हम शेर हैं, फिर हम तो गीदड़ हैं। ये दोनों इस आर्टिकल में आप देखेंगे कि देखो हमारे अगेंस्ट ये लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। दिमाग फिर गया, टिंगलिंग डिंगलिंग पिंग पोंग डिंग डोंग, जो भी उसका नाम है। मैं ये सच बताना चाहता हूँ मैम, पीएम साहब ने भी कहा हमारी दोस्ती किसी के साथ किसी दूसरे देश के अगेंस्ट नहीं। It stands on its own. ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जल्दी से जनरल सिन्हा का रुख करेंगे। जनरल सिन्हा, दरअसल जिस तरीके की साझेदारियां भारत और अमेरिका के बीच हो रही हैं, जाहिर सी बात है, चाहे सामरिक ताकत हो हिंदुस्तान की या फिर व्यापारिक साझेदारी अमेरिका के साथ हो भारत की, ऐसे में भारत की ताकत और भारत का कद बढ़ना तय। यही वजह कि चीन की ये छटपटाहट और डर सामने आ रहा है। रोमाना, एब्सोल्युटली। देखिए, दो ही पिलर हैं, दो ही बिंदु हैं जिसके ऊपर में एक तो है कि इस हमारी जो आर्थिक है, जिसको ग्लोबल टाइम ने आज छापा है कि हमसे कोई सप्लाई चेन नहीं छीन सकता। ये ग्लोबल टाइम के अंदर में आर्टिकल है, इसको पढ़िएगा। और दूसरी बात, जो उसको मिलिटरली कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक में हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर में तो हमने ये करके दिखा दिया। गलवान के बाद वो 20 जो हमारे जवानों ने शहादत दी थी सुरेश बाबू के अंदर में, पूरा विश्व उसके बाद ये जो भारत का जो एक स्टैंड है कि हम सामरिक तरीके से, और हमारा एक जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ को आप देखिए ना, कोई पूरे विश्व में कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ आप आज ये कह रहे हैं 7%, 6.5 to 7% ग्रोथ रेट से 2025-26 तक हम $5 ट्रिलियन हैं। ये और कोई ऐसा नहीं कि होगा, हो गया ये, क्योंकि $3.5 ट्रिलियन है। 2030 तक $7 ट्रिलियन। आप अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, दो हम देखते हैं इकोनॉमिकली ये इतने जल्दी राइज नहीं हुई थी। जी सर। और देखिए जो लीप्स एंड बाउंड्स में है जी, तो आने वाले समय में, और भारत क्या कहता है, भारत ये कहता है कि पूरे विश्व के अंदर में एक प्रोस्पेरिटी आए, एक शांति आए, इसलिए हम रशिया के साथ भी उतने ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जितना हमारा अमेरिका के साथ में। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। मुझे लगता है जरा जल्दी से, जी बिल्कुल, जरा जल्दी से राजनीतिक मेहमानों का रुख करते हैं। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का बढ़ता कद, हैसियत जो इस वक्त डरा रही है चीन को, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे आर्थिक मामला हो या फिर उसकी विस्तारवाद वाली नीति, सब पर चीन समझ रहा है कि फुल स्टॉप लगना तय है।
मैंने पहले भी कहा और अभी सिन्हा जी ने भी वही बात की कि हमने पहले भी कहा है कि हम निर्गुट रहेंगे, हम अपनी संप्रभुता को प्राथमिकता देंगे और वही जो हमारी नींव रखी गई थी उसी नींव पर मोदी जी चल रहे हैं। मैंने ये कहा इस यात्रा से भारत को क्या फायदा हो, भारत के हित में क्या हो, और जो ग्लोबली हमारा संदेश है कि शांति, जो महात्मा गांधी जी ने और भारत की संस्कृति में प्रेम, सद्भाव और शांति के लिए हम अग्रसर रहेंगे, उसी मूल मंत्र पर हमें चलना है। भारत की विदेश नीति बिल्कुल क्लियर है। हमारी पर सर खुलकर तारीफ तो कीजिए ना, ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। यहाँ पर आलोचना करने का चाहकर भी कोई पॉइंट ढूंढ नहीं पा रहे हैं आप, तो खुलकर इस बात की सराहना तो कीजिए ना कि वाकई में ऐतिहासिक सम्मान और ऐतिहासिक ऊंचाई छूने के मुहाने पर इस वक्त भारत और अमेरिका के रिश्ते 123 एग्रीमेंट को भूले तो नहीं है। जितना बड़ा सम्मान हमने अपनी संप्रभुता के आधार पर ही फैसले करवाए अमेरिका में, तो ये कोई नई चीज नहीं है, हमने नींव रखी है। अच्छा, नई चीज नहीं है, ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, कुछ नया नहीं है, जो कुछ हो रहा है वो उसी नींव, उसी बुनियाद के आधार पर हो रहा है जो कांग्रेस ने रखी थी अपनी सरकारों में। मैं जवाब ले रही हूँ सर, मैं जवाब ले रही हूँ, वीरेंद्र जी मैं जवाब ले रही हूँ, मैं जवाब ले रही हूँ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना जरूरी है, हर देश की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, बातचीत से मुद्दों का हल निकलता है, युद्ध से नहीं। ये बात भी एक बार फिर से दोहरा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो कुल मिलाकर चीन से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक वो जो पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर आएंगे तो फिर उनका स्टैंड क्या रहेगा, रुख क्या रहेगा, हर मामले पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यहां घरेलू सियासत है कि बार बार इस बात पर जोर दे रही है डॉक्टर अजय आलोक कि बुनियाद तो साहब कांग्रेस ने रखी थी। जिस इमारत पे आज खड़े होकर ये अमेरिका और भारत की दोस्ती का झंडा बुलंद कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए ऐसा है कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और मोदी जी की पहले ही बहुत प्रधानमंत्री आए, आज मोदी जी हैं। हर एक का अपना अपना युग होता है, सबने भारत के विकास के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अलग बात है कि किसका प्रयास कितना रंग लाया। जब हम सद्भाव की बात करते हैं, जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि सद्भाव, तो मुझे चीन का नाम याद आ जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था चीन एक सद्भावना वाला देश है। आज जब चीन कहता है कि कितना भी अमेरिका और भारत के दोस्ती बढ़ जाए, ग्लोबल सप्लाई चेन हमसे कोई छीन नहीं सकता है, उसको मिर्ची लगती है। कांग्रेस को चीन याद आती है सद्भाव को लेके। तो बड़ा मित्रता तो देखिए यहाँ बड़ी गहरी है। समस्या ये है आज प्रधानमंत्री जी जो गए हैं वो ऐतिहासिक अपने आप में इसलिए है क्योंकि पहली बार अमेरिका ने इतनी गर्मजोशी दिखाई है। आज तक कभी नहीं हुआ था, आज तक मैं फिर कह रहा हूँ रोमाना जी, कभी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमेशा भारत की तरफ से प्रयास होते थे, पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए भी, लेकिन पहली बार अमेरिका की तरफ से इतना प्रयास हुआ है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले अमेरिका के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अमेरिका के रक्षा मंत्री, ये सब पहले आके गए यहाँ से और बातचीत करके, ताकि यात्रा और कंड्यूसिव हो। ये विश्वास का यात्रा है। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं सर, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अमेरिकी दौरे से पहले, इस स्टेट विजिट से पहले जिस तरीके की कोशिशें अमेरिका की तरफ से की गई एक उर्वर जमीन तैयार करने के लिए, ताकि वो विश्वास और सम्मान, आपसी साझेदारी के रिश्ते जो है वो नई ऊंचाइयों को छू सके, वाकई में ऐसा पहले कभी नहीं देखने के लिए मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत और अमेरिका साथ साथ खड़े हैं। बाइडेन से मीटिंग से पहले बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैश्विक चुनौतियों का भारत और अमेरिका मिलकर सामना करेंगे। बाइडेन के साथ मीटिंग भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPEF जैसे मंचों को भी मजबूत करने का मौका देगी। हम फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के साझा विजन को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं, इससे कहीं ना कहीं संदेश बिल्कुल साफ हो रहा है। और जहां पर हमने इस चर्चा को रोका था, मुझे लगता है वीरेंद्र जी को जवाब देना चाहिए। वीरेंद्र जी, ये पॉइंट जो बेहद महत्वपूर्ण जिसका जिक्र डॉक्टर अजय आलोक कर रहे थे कि इससे पहले
जब भारत और अमेरिका के नेता आपस में मिलते थे तो जाहिर सी बात है भारत की तरफ से तमाम कोशिशें की जाती थी, लेकिन एक बड़ा बदलाव इस बार अमेरिका जिस तरीके से पलके बिछाकर इस दौरे के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करने की पहले कोशिशें करता नजर आया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करती। वीरेंद्र जी, मैं बिंदुवार सब जो मुद्दे उठाए उनका जवाब देता जाता हूँ। पहला, भाजपा के प्रवक्ता आलोक जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी इंडिविजुअल को वीजा नहीं देता था अमेरिका, भारत के प्रधानमंत्री को वीजा ना मिले ये हो नहीं सकता। आज भारत इतना मजबूत और सशक्त पहले दिन से, उसका उत्तर ये है। दूसरा, कि जहां तक बात करते, मेरे को हैरानगी है कि आप सबने कैसे भूल गए 2005 से लेके 8 तक हिंदुस्तान ने अपनी शर्तों पर 1, 2, 3 एग्रीमेंट आपसे छुपा हुआ थोड़ी है क्या? संसार के किसी के सामने आया कि हमारी शर्तों पर अमेरिका ने अपने यहाँ संशोधन किया, ना कि हमने। और उस समय आज तक जो नहीं हुआ वो हुआ। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को ये पहली बात, यही बात गलत है कि यही हम कहते हैं विदेश नीतियों में राहुल जी ने अमेरिका सर बात सिर्फ इतनी सी है कि वक्त के साथ जो कुछ हुआ है सर उसको पूरा सम्मान, लेकिन वक्त के साथ अगर नया इतिहास बन रहा है और वक्त के साथ अगर ऐतिहासिक सम्मान अब हम अपनी आंखों के सामने देश के प्रधानमंत्री को मिलता हुआ देख रहे हैं और देश का कद और ऊंचा उठता हुआ देख रहे हैं, तो फिर घर में ये जो सियासत है सर वो किसी को अच्छी नहीं लगती है। समय मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए।